हेलो एवरीवन। तो हम आज औसत चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि सभी एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हम आपका एस.टी. यादव बुक कर रहे हैं जो इससे पहले वीडियो में हम आपका 1 से लेकर के 16 तक का क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम उसके बाद उसे करेंगे। तो आपका यहाँ पे कौन सा चैप्टर हो रहा है? तो औसत। तो आज हम 17 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। कल आपके 16 तक के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि आपका पूछ रहा है कि 19 के पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आपको अभाज्य संख्या पता होगा कि किसे कहते हैं। आपका पूछ रहा है कि 19 के पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत यानी कि क्या, यानी कि आपका 18 तक कहेंगे उसके पहले 19 के पहले पूछ रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, 7 और आपका ये 11, उसके बाद में 13, 17। उसके बाद आपके 19 के पहले ही की अभाज्य संख्या पूछ रहा है तो आपका 17 तक हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे। एक तो तरीका है कि इन सभी को प्लस करके और जितनी संख्या उससे हम भाग दे देंगे तो आपका औसत आ जाएगा। तो पहले देखते हैं इनको प्लस करके निकालते हैं। 2 तरीका से निकालेंगे आपका। तो एक तो कितना हो जाएगा आपका 17 और ये 13, आपका कितना 30 और 41 और ये 48 और 50 है 58 और संख्या आपकी कितनी है तो 2, 4, 6 और 1, 7। अब इसे हम भाग दे देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 56 और बचा कितना तो 2 यानी कि 7 दूनी 14। तो आपका यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। और एक तरीका आपका क्या है निकालना, तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं कि कोई संख्या औसत मान लेते हैं और उससे देखते हैं कि कौन ज़्यादा लेकर आया है और उससे कौन कम लेकर आया है, उस हिसाब से निकाल करके और उसके बाद में हम प्लस करते हैं और या माइनस करते हैं। जैसे देखिए ये 2 है और ये आपका 17 है। या तो आप इन संख्याओं में से कोई औसत मान लीजिए या तो आप अपने से कोई औसत इन दोनों संख्याओं के बीच ही औसत कोई मान सकते हैं। तो मान के चलिए कि हम आपका यहाँ पे औसत बराबर 10 मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो 2 है 10 से कितना कम है तो ये 8 और 3 आपका कितना कम है तो 7 और 5 आपका कितना कम है तो 5 और 7 आपका कितना कम है तो 3। यही 11 आपका 10 से कितना ज़्यादा है तो ये 1 और 13 कितना ज़्यादा है तो 3 और 17 आपका कितना ज़्यादा है तो ये 7। अब क्या करेंगे, प्लस वाले प्लस के साथ और माइनस वाले माइनस के साथ करेंगे। तो यानी कि आपका ये माइनस के साथ से आपके प्लस के साथ खत्म हो गए और आपके ये माइनस के 3 से आपके ये प्लस के 3 खत्म हो गए। तो अब क्या बचा आपका, तो यहाँ पे प्लस का 1 और यहाँ पे -5 और -8 यानी कि 8, 5 आपका ये 13। तो माइनस का आपका कितना हो जाएगा ये 13 और प्लस का आपका कितना बचा है तो 1 यानी कि आपका कितना हुआ ये -12। संख्या कितनी है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि 7 संख्या है आपका। तो इसे हम 7 से भाग दे देंगे आपका 7 से, तो 7 एकम 7 और बचा कितना आपका 5 यानी कि 7 सते 49। तो आप कितना 1 यानी कि 7 एकम आपका 7 और फिर कितना बचा 3 यानी कि 7 चौक 28। तो आपका इतना 1.714 आ गया
और हम आपका औसत कितना माने हैं तो 10, तो आपका माइनस का इतना आया है औसत, तो इसमें से क्या करेंगे हम माइनस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से माइनस कर लेंगे 1.714। और आपका ऊपर में अगर कुछ भी नहीं रहता है तो क्या करते हैं, या तो आप ऐसे माइनस कर लेंगे या अपने आसानी के लिए थोड़ा हमें समझ में आए इसके लिए क्या करते हैं कि इसके सामने एक दशमलव लगाकर 0 लगा दीजिए, आपके आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे लेंगे, यहाँ से हासिल तक कितना हो जाएगा ये आपका तो 10, और 10 में से आपका ये 4 गया तो कितना हुआ ये 6, और यहाँ पे आपका कितना बचा है तो 9, क्योंकि हम यहाँ से हासिल लेते हैं तो पहले इसमें जाता है तो क्या हो जाएगा ये 10, और इसमें से फिर कैरी लेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 10, और ये आपका कितना 9 हो जाएगा, फिर इसमें से हम इसमें लेते हैं तो वही तो कितना हो जाएगा ये आपका 4 गया तो ये 6, और यहाँ पे 9 में से 1 माइनस गया तो आपका ये 8, और वहीं पे यहाँ पे 9 में से आपका यहाँ पे 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2, और यहाँ पे दशमलव, और यहाँ से एक कैरी हम ले लिए थे तो अब यहाँ पे कितना बचा 10 के जगह पे तो 9 बचा है आपका, तो यहाँ पे एक 9 में से -1 कर लेंगे तो आपका ये 8, यानी कि 8.2 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों तरीका समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आपका 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो बोल रहा है कि 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, यानी कि आपका 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि 1 से लेकर के और 50 के बीच की अभाज्य संख्या का हमें औसत निकालना है। तो सबसे अगर छोटी अभाज्य संख्या आपसे पूछी जाए तो क्या होगी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है। तो देखते हैं कि आपकी कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो ये आपका 2, 3, 5, 7, उसके बाद में हो जाएगा आपका 11, उसके बाद में 13, 17, 19, और आपका हो जाएगा यहाँ पे 21 तो नहीं होगा 23, और उसके बाद में 29, 31, 31 के बाद में आपका 37, 37 और आपका 38, उसके बाद में आपका यहाँ पे 41 और 43, उसके बाद में आपका 47, यानी कि अभाज्य संख्या आपकी इतनी हो गई 1 से लेकर के 50 के बीच में। एक तो तरीका आपको पता है कि औसत बराबर आपकी क्या होती है, तो सभी पदों का योगफल बटे सभी पदों की संख्या, उस सूत्र से आप सूत्र से निकाल सकते हैं। अगर आपको बिना सूत्र से निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं कि कोई इन संख्याओं में से या इनके बीच में से कोई औसत मान लेते हैं, और जितनी संख्या उससे ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा लेकर आता है उससे हम प्लस में करते हैं, और जो औसत से कम लेकर आता है उससे हम क्या करते हैं तो माइनस में लिखते हैं। तो हम वैसे बिना सूत्र का ही निकालते हैं। तो 2 से लेकर के और 47 के बीच में से कोई भी आप संख्या मान सकते हैं, औसत 13, 19, 23 या 29, कोई भी संख्या आप औसत मान के निकाल सकते हैं अपने हिसाब से। या तो आप 2 से लेकर के और 47 के बीच में कोई संख्या औसत मान सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आपका औसत यहाँ पे कितना 30 मान लेते हैं, औसत बराबर आपका 30 मान लेते हैं, तो ये आपका 2 30 से कितना कम है, तो ये आपका 28 कम है 2, और फिर ये आपका ये 3 कितना कम है, तो आपका ये 27। वहीं अगर 5 आपका पूछा जाए कि कितना कम है, तो ये 25, और ये आपका 7 कितना कम है, ये तो 23, और 11 आपका कितना कम है, ये 30 से, तो आपका ये 19, और ये 13 आपका कितना कम है, तो ये 17, और वहीं आपका 17 पूछा जाए कि कितना कम है, तो ये
13। 19 आपका कितना कम है, तो ये 11। वहीं आपका 23 पूछा जाए कि कितना कम है 30 से, तो आपका ये कितना कम है, तो 7। और वहीं 29 आपका कितना कम है, तो 1। और ये 31 आपका कितना ज़्यादा है 30 से, तो 1, यानी कि ये प्लस का 1। और 37 आपका कितना ज़्यादा है, तो ये 7। और वहीं पे 41 आपका कितना ज़्यादा है 30 से, तो ये 11। और ये 43 आपका कितना ज़्यादा है, तो 13। ये सब प्लस का है, यानी कि आपका ज़्यादा। और ये 47 आपका कितना ज़्यादा है, तो ये 17। अब देखते हैं कि आपका प्लस वाले और माइनस वाले कितने खत्म होते हैं। तो ये आपका प्लस का 17 से ये माइनस के 17 खत्म हो गए। और यहाँ पे 13 प्लस के 13 से ये माइनस के 13 कट गए। फिर यहाँ पे प्लस के 11 से ये माइनस के 11 कट गए। अब यहाँ पे ये माइनस के 1 और प्लस का 1 कट गए, 7 माइनस और ये प्लस का 7 कट गए। आपका अब कितना बच गया, यानी कि आपका माइनस वाले 28, 27, 25 और ये 23 और माइनस 19 बच गया है। तो इनको प्लस कर लेंगे आपका, तो कितना हो जाएगा, ये 19 और 23, 25 और 27, 28, यानी कि आपका ये 122 हो जाएगा। आपका ये इन सभी को प्लस करके कितना है, माइनस का 122। तो अब क्या करेंगे, तो ये संख्या देखते हैं कि कितनी संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि तो यहाँ पे क्या करेंगे, भाग दे देंगे आपके 15 से। तो आपका ये भाग दे देंगे 15 से, कितने बार में जाएगा, 15 8 120, यानी कि 8 बार में। तो बचा कितना अब 2, यानी कि 15 कम 15, यानी फिर बचा 5 का, फिर जाएगा ये 3 बार में, ऐसे ही 3 3 जाते चले जाएगा। तो ये आपका कितना है, यानी 8.133 ये आपके माइनस में आए हैं। तो क्या करेंगे, ये जो औसत आपका माने हैं 30, इसमें से कितना ये आपका माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना है 8 और ये 0.133, यानी कि आपके यहाँ पे आप जस्ट ऊपर दशमलव के सामने दशमलव लगा के अपने से 0 लगा सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस करते हैं, यानी कि यहाँ से कैरी लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 10, और 10 में से आपका यहाँ पे 3 माइनस करेंगे तो ये 7, और यहाँ पे 9 में से 3 गया तो आपका 6, और 9 में से 1 गया तो ये 8, आपका 8, और यहाँ पे दशमलव, और यहाँ पे अब कितना बचा है आपका ये, तो 29, यानी कि यहाँ पे 9, यानी 8 गया तो 1, और यहाँ पे आपका कितना बचा है, तो ये 2, यानी कि 21.867 यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना है ये, तो आपका ऑप्शन नंबर ये 18 नंबर क्वेश्चन था, आपका ए नंबर है। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यानी आपका 19 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, 7 के पहले 30 गुणकों का औसत ज्ञात करें। यानी कि 7 के गुणज का ये 30 तक का आपका औसत ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा ये आपका, ये 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, 7 चौक 28, ऐसे ही आपका चलता जाएगा। और कितना तक यहाँ पे आपका जाएगा, तो ये 30 तक, यानी कि आपका ये 210। आपका यहाँ पे 210 अगर नहीं बुझा रहा है कि कैसे आ रहा है, तो कैसे आया है, यहाँ पे देखिए 7 का गुणज पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पे 7 एकम 7, यहाँ पे कितना है 7 दूनी 14, और यहाँ पे ये 3, फिर यहाँ पे 7 गुने ये 4, वैसे ही आपका यहाँ पे कितना है, तो ये 7 गुने आपका 30, तो ये आपका 210 आया है।
इसे आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप एक तरीका के साथ इसमें सभी में क्या कॉमन है, तो 7 कॉमन है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो आप ऐसे ही करके यहाँ पे प्लस करके निकाल सकते हैं। और सभी में एक खास चीज देख सकते हैं कि क्या है, सभी में अंतर समान है, और सभी में अगर आपका अंतर समान होता है तो हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, तो पहला पद और प्लस अंतिम पद और बट्टे में 2, तो वही सूत्र से बनाएंगे। अगर आपको ये पहले सूत्र नहीं पता होगा तो आप लिख सकते हैं कि क्या होता है आपका ये पहला पद प्लस अंतिम पद और बट्टे में आपका कितना, ये तो 2। तो पहले निकाल लेते हैं ऐसे, तो यहाँ पे पहला पद आपका कितना है, तो ये 7, और अंतिम पद आपका कितना है, तो ये 210 और बट्टे में 2, तो आपका ये कितना हो जाएगा 217 और बट्टे 2। अब इसको हम काट लेंगे, 2 एकम 2, और फिर यहाँ पे 17 उतरेगा तो यहाँ पे 2 8 16, और फिर यहाँ पे 2 5 10, यानी कि आपका कितना आंसर आ गया ये, तो 108.5, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया। आंसर नंबर कितना हो गया आपका ये, आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा, 19 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये आंसर। ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन था। और एक तरीका आपका क्या है, आप कैसे निकाल सकते हैं कि जैसे देखिए सभी में क्या कॉमन है, तो 7, तो यहाँ पे 7 कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद में आपका क्या जा रहा है 1, ये 2 3 4 ऐसे लगातार जा रहा है, और आपके कितना जा रहा है ये, तो 7 गुने ये 30 ऐसे जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पे 30 तक जा रहा है, तो क्या करेंगे, पहला पद कितना है आपका ये, तो 1, और अंतिम पद 30, और बट्टे में कितनी, तो 2, यानी कि आपका 31/2। तो इसको हम निकाल लेंगे तो कितना, और भाग दे देंगे तो आपका ये कितने बार में जाएगा, 2 एकम 2, और बचे कितना 11, यानी कि 2 5 10, और यहाँ पे दशमलव फिर 1 बचा है, तो 2 5 आपका 10, यानी कि यहाँ पे 15.5 इतना आ गया। और यहाँ पे आपका कॉमन क्या है, तो 7 है कॉमन, तो 7 से गुना कर देंगे इसमें, तो आपका कितना हो जाएगा ये 7 5 35, 35 के 5 और कैरी कितना 3, 35 और 3 कितना हो गया 38, यहाँ पे दशमलव 38 का 8, और कैरी कितना है तो 3, तो 7 एकम 7 और 3 कितना हो जाएगा आपका 10, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 108.5 आंसर हो गया। आपको जो तरीका अच्छा लगे, या कहें तो आपको जो तरीका आसान लगे, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा जो तरीका, उससे आप बना सकते हैं दोनों में से कोई। ये आपका पहला तरीका था और ये आपका दूसरा तरीका, दोनों से आप किसी से बना सकते हैं जो समझ में आए। अब आपके आगे देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 46 और 1 और 30, 36 और 59, 82, 68 तथा 94 का औसत ये 56.5 है तो x का मान क्या होगा। यानी कि आपका 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि 46, यहाँ पे x और उसके बाद में 30 प्लस 36 और प्लस में आपका 59 और प्लस 82, फिर यहाँ पे 68 और आपका 94 का आपका औसत कितना दिया है तो ये 56।
56.5 है, यानी कि 56 आपका 5 इसका औसत दिया है। तो क्या करेंगे कि इन सभी को हम प्लस करेंगे। क्या होता है, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे उसके बाद में सभी का संख्या जितना रहता है उतना। तो गिन लेते हैं, तो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 संख्या है। तो इन सभी को प्लस कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 4, यानी कि आपका हो जाएगा ये x प्लस आपका 415, और ये 8 से क्या हो जाएगा, ये आपके क्रॉस गुना होता है, तो यहाँ से 1 में इधर हो जाएगा, और ये 8 से आपका कितना औसत में गुना हो जाएगा, तो ये आपके कितना हो जाएगा ये, तो 452। यहाँ पे 0 आएगा, लेकिन उसका तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। आपको पता होगा कि दशमलव के बाद में 0 रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर आपका कितना निकल के आ गया, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो आपके माइनस में हो जाएगा, यानी कि 452 में से आपका ये 415 माइनस कर देंगे, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 7 और यहाँ पे 3 37, यही क्या हो जाएगा आपका, x का मान ही तो पूछ रहा है, यानी कि आपका ये 37 आंसर हो जाएगा 20 का। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ये, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर ये हो जाएगा 20 का आंसर बी नंबर। आगे देखते हैं आपकी क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे 21 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक कारखाने में 10 मशीनों को खरीदा जाता है तो उनमें 2 मशीन ए हैं, यानी कि कोई आपका 10 मशीन है और 2 मशीन आपका कितना है, तो ये ए है, और आपका 3 मशीन कितना है, तो बी है, यानी कि ये 3 मशीन आपका बी है और बाकी मशीन सी है, यानी कि ये 2 और 3 आपके 5 तो मशीन हो गए, और कुल कितने मशीन है, तो 10, यानी कि आपका जो ये सी होगा कितना मशीन होगा, तो ये 5, तभी तो 10 होगा मशीन प्लस करके। और आपका बोल रहा है कि इन मशीनों के मूल्य क्रमशः इसका कितना है, तो 95,000, इसका 95,000, और आपका इसका कितना है, तो ये 60,000, और आपका ये सी का आपका बोल रहा है कि 50,000 है। तो इन मशीनों का औसत मूल्य क्या होगा। तो आपका एक तो तरीका है कि इसका हम योग निकाल करके और उसके बाद में हम निकाल लेंगे। जैसे सबसे पहले इसका योग निकाल के और निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 5 से इसमें गुना करेंगे 2 में, ये कितना आपकी मशीन है 2, तो इसमें योग करते हैं तो क्या करते हैं, संख्या गुने औसत, तो उसका योग निकल जाता है, यानी कि सभी का पहले हम योग निकालेंगे। तो योग निकालेंगे आपका तो कितना हो जाएगा, ये 3 0 तो पहले से था, पहले से है, उसके बाद 5 दूनी 10 के 0 और कैरी 1, यानी 18 1 19, ये आपका इतना हो गया। और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 36 18, यानी कि 4 0 उसके बाद, और फिर कितना 50 25, और उसके बाद में 4 0 लगा दीजिए, इतना आपका योग हो गया इनका। तो आपको पूछ रहा है कि आपका पूछ क्या रहा है, तो इन मशीनों का औसत मूल्य क्या होगा, यानी कि अब इन सभी को प्लस कर दीजिए, तो ये 19 18 और 25 आपके कितने हो जाएंगे 62, और ये 4 0 उस पे, और उसके बाद में आपका कितने मशीन है, तो 10, तो 10 का तो औसत पूछ रहा है, यानी कि 10 से भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये यानी कि आपका ये 62,000, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा।
और आपका ऑप्शन नंबर कितना है ये, तो ऑप्शन नंबर आपका ये ए हो जाएगा। और आपका क्वेश्चन ये कितना था, तो 21 नंबर आपका क्वेश्चन था। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है आपका, जैसे कि हम औसत मान के बनाते हैं वैसे भी आप बना सकते हैं। जैसे कैसे कि या तो हम ये 95,000 से लेकर के 50,000 के बीच कोई संख्या हम औसत मान लें, या तो हम बीच वाली कोई संख्या को औसत मानते हैं और देखते हैं कि कितना ज़्यादा और कितना कम लेकर आ रहा है, उसके हिसाब से हम निकाल लेते हैं। तो अगर हम ऐसे निकालेंगे तो आपको मान के चलिए कि हम आपका यहाँ पे ये 60,000 आपका ये क्या करते हैं, औसत ले लेते हैं ये, तो ये आपका ये कितना कम है 95,000 इससे 60 से, तो 35, यानी कि ये आपका 35,000 क्या है कि ज़्यादा है। और यहाँ पे 50,000 ये आपसे कितना कम है, तो ये 10,000 आपसे ये प्लस के हैं और ये आपके कितने माइनस के हैं, 10,000 ये आपके कम है। तो क्या करेंगे, तो ये आपका तो एक में एक का निकल गया, यानी कि एक का आपका एक में ये 35,000 आपका कम है। तो ये आपके मशीन कितनी है 2, यानी कि 2 में आपका कितना कम हो जाएगा ये, तो ये पहले तो 3 जीरो, उसके बाद में 2 बचे 10 जीरो और कैरी कितना 1, 3 दूनी 6 1 7, यानी कि आपका ये 70,000 ये हो गया और इसका ये, और ये आपका कितना है 10,000, तो एक का है 10,000, यानी कि आपके यहाँ पे कितनी है तो 5, यानी कि आपका कितना हो जाएगा तो 50,000, और ये माइनस के हैं। फिर भी अभी देखिए औसत से कितना ये आपका ज़्यादा लेकर आ रहा है, तो औसत का मतलब क्या होता है कि सभी को समान समान जब मिलता है तो वही आपका औसत कहलाता है, यानी सभी को जितना आपका बीच वाले को मिले उतना ही जितना ये साइड वाले होंगे उनको मिलेगा। तो आपका यहाँ पे ये कितने का अंतर है अभी इनमें, तो ये आपका 20,000 का। अब देखिए यहाँ पे 20,000 हो गया, तो अब उसके बाद में आपके यहाँ पे कितनी संख्या है, तो ये 10, तो आपको इसका 10 का औसत निकाल लेंगे आपका, तो कितना हो जाएगा ये, यानी कि 2,000, आपका ये 2,000 हो गया। तो हम औसत आपका कितना माने थे, तो ये 60,000, तो इसमें आप यहाँ पे प्लस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये 60,000, इसमें प्लस कर देंगे यहाँ पे, और ये 2,000 आपका है तो इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका तो 62,000, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया। दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीके से आप बना सकते हैं, जो आपको समझ में आए उससे। तो चलिए आगे देखते हैं। यानी अब आपका 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 22 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अनेक लगातार सम पूर्णांकों का औसत 50 है, तो इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या क्या है। यानी कि आपका सर्वोच्च संख्या पूछ रहा है कि क्या है। तो आपको अनेक लगातार संख्या, यानी कि 19 20 ऐसे करके लगातार संख्या होंगी, और वो भी क्या सम संख्या, यानी सम संख्या में आपका क्या होता है कि 2 2 का अंतर होता है सम संख्या में, सभी संख्या में। तो जो औसत दिया है, तो औसत का मतलब क्या होता है कि जो बीच की संख्या होती है हम उसे औसत कहते हैं। तो यहाँ पे आपका औसत दिया है कितना 50, और पूछ यहाँ पे बोल रहा है कि 19 लगातार संख्याओं का औसत, यानी कि बीच का कितना हो गया, तो ये आपका 50 हो गया। यानी कि इधर में आपका कितना संख्या होगी तो 9, और फिर इधर में भी आपका 9, यानी कि 9 9 18, और आपका 19वां संख्या ये बीच वाली हो गई। तो इसमें अंतर आपका कितना सम संख्या में कितना का अंतर होता है तो 2 2 का। तो अब यहाँ पे से बढ़ेगा, जब यहाँ पे ये 9 तक यहाँ पे जाएगा तो कैसे बढ़ेगा, यानी कि आपका यहाँ पे 50 है
तो 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 52, फिर यहाँ पे 2 बढ़ेगा तो आपका 54, फिर यहाँ पे 2 बढ़ेगा तो ऐसे ही 56, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो आपकी पूछ रही है क्या कि सर्वोच्च संख्या क्या है, तो यानी कि सबसे बड़ा संख्या आपका सर्वोच्च संख्या मतलब क्या, कोई कहते हैं कि सर्वोच्च चोटी मतलब कि सबसे ऊंची चोटी, वैसे ही आपका पूछ रहा है क्या कि यानी कि सर्वोच्च संख्या यानी कि सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है, यानी सबसे बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगा, तो 9 नंबर वाला आपका सबसे बड़ी संख्या हो गया। तो यहाँ पे 1 में 2 बढ़ रहा है, यानी कि 9 में जब करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये 18, 9 दूनी आपका यहाँ पे तो ये 18, तो ये 18 किस में बढ़ रहा है, यानी कि 50 में आपका बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 50 में आपका प्लस कर देंगे ये 18, तो कितना हो जाएगा ये 68, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका इसका बी हो जाएगा। एक तो है कि ये तरीका कि आप ऐसे निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका आपका क्या है कि जैसे देखिए, एक तरीका आपका क्या है कि जैसे कि हम आपका अगर सम पूर्णांक संख्या आपका मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, यहाँ पे सम पूर्णांक संख्या अगर मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे x है, तो आपका जो सर्वोच्च संख्या होगी वो कितना हो जाएगा आपका लास्ट वाला 18वां नंबर, यानी ये तो आपका 19वां हो गया, और 18वां आपके कितना हो जाएगा, तो ये x प्लस 18 दूनी 36, यानी कि 2 बढ़ रहा है तो कितना होगा ये 36। तो और समान अंतर होता है क्योंकि ये पूछ रहा है कि लगातार संख्याओं का आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो लगातार संख्या के लिए आपको सूत्र कौन सा आपको लगाते हैं, तो पहला पद प्लस अंतिम पद और बट्टे में 2, तो आपका पहला संख्या क्या है, तो ये x, और आपका दूसरा संख्या क्या है, तो ये x प्लस 36, और बटे में आपकी कितनी हो जाएंगे, तो ये 2x और प्लस आपका ये 36, और बटे में कितनी है 2, औसत कितना दिया है ये, तो 50 यहाँ पे दिया है, तो यहाँ भी बराबर में 50 हो जाएगा। तो ये आपका क्रॉस जब गुना करेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, ये इधर से 1 से कुछ भी नहीं रहता है तो नीचे में क्या हो जाता है आपका, तो 1, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 2x प्लस 36, और बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा, इधर से गुना होगा तो ये आपका 100, तो यहाँ पे 2x बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये 36 उधर चला जाएगा आपका, तो 100 माइनस 36, यानी कि आपका यहाँ पे 2x बराबर कितना हो जाएगा ये, तो 4, और यहाँ पे कितना बचा है 9, यानी कि 6, यानी कि 64, तो 2x बराबर आपका कितना आया, तो 64, तो काट देंगे 2 से, तो 2 3 6 और 2 दूनी के 4, यानी कि आपका x बराबर 32 आ गया है। और आपसे पूछ रहा है क्या कि सर्वोच्च संख्या क्या है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या ये तो हम पहला संख्या आपका छोटी संख्या हो गया, और आपका सबसे बड़ा संख्या क्या माने थे, तो ये वाला, यानी कि x प्लस 36 आपका सबसे सर्वोच्च संख्या है, तो यहीं पे अगर इसका मान रख देंगे x का मान, तो कितना हो जाएगा, ये कितना है ये x प्लस 36, तो यहाँ पे x का मान रख देंगे कितना आया है, तो 32, तो ये 32 और प्लस आपका 36 कितना हो जाएगा, ये आपका ये 68, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीका में से जो तरीका आपको अच्छा लगे या आपको समझ में आया है वो तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है आपका क्वेश्चन। तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, एक मैच में 5 खिलाड़ी के रनों की औसत 49 है, यानी कोई 5 खिलाड़ी हैं और उसके रनों का औसत कितना है, तो 49, और यदि 4 खिलाड़ियों के रन क्रमशः, इसमें से 4 खिलाड़ी का रन आपका कितना है, तो 75, 30 और उसके बाद में 62 और 21 है,
तो पांचवें खिलाड़ी कितने रन बनाएंगे, यानी कि पांचवें खिलाड़ी का आपका पूछ रहा है कि कितने रन बनाएंगे। तो 5 खिलाड़ी का औसत रन कितना है, तो 49। तो पहले इसका योग निकाल लेते हैं। तो योग कैसे निकालते हैं, संख्या गुणे औसत करते हैं तो आपका योग निकल जाता है। तो यहाँ पे 5 यानी 9 पचे 45 के 5 और कैरी कितना, तो 4, 5 चौके 20 और 4 24, यानी कि आपका ये कितना 245 हो गया इसका योग। 5 संख्याओं का आपका योग 245। तो और इसमें से पूछ रहा है कि आपका 4 संख्याओं का यानी कि इतना औसत है, तो आपका पांचवी संख्या क्या होंगी। तो 5 संख्या का तो इतना योग निकल के आ गया है, यानी कि 4 संख्या इतना है। तो इसको प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 2 और 1 3 और 1 ये 5 8, और फिर यहाँ पे ये 7 और 3 10 और 16 और 16 2 कितना हो जाएगा 18, यानी कि 188। तो आपका ये 4 संख्याओं का योग कितना आ गया है, तो 188 और 5 संख्याओं का कितना है 245, यानी कि आपसे पांचवी संख्या पूछ रहा है। तो 4 संख्याओं का जो औसत है हम ये आपके योग में से इतना माइनस कर लेंगे तो आपका निकल के आगे आ जाएगा पांचवी संख्या। तो माइनस कर लेते हैं, तो 245 माइनस आपका ये 188, तो कितना हो जाएगा ये आपका, तो 7, और यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ से कैरी 1 ले लिए हैं तो 3, तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो 5, और तो यही क्या हो जाएगा आपका, ये पांचवी संख्या आपकी क्या हो जाएंगी, तो 57, यानी कि पांचवा संख्या आपका 57 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और यही तो आपका पांचवे संख्या पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और आपका ये 23 नंबर क्वेश्चन था। तो आगे देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपके 24 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कि 13 विद्यार्थी तथा उनके अध्यापक का औसत वजन 24.5 किलोग्राम है, यानी कि 13 और एक अध्यापक यानी कि 14 लोगों का आपका औसत कितना हो गया है, तो 24.5 है। और यदि अध्यापक का वजन 31 किलोग्राम है तो 13 विद्यार्थी का औसत वजन कितना होगा, यानी आपका जो एक अध्यापक है उसका कितना है, तो 31 किलोग्राम है, यानी कि इसका 31 केजी है। तो 13 विद्यार्थी का औसत वजन कितना होगा, तो 13 विद्यार्थी का औसत वजन पूछ रहा है कि क्या होगा, यानी कि यहाँ पे आपका 13 विद्यार्थी और एक अध्यापक जोड़कर यहाँ पे औसत इतना है, और एक अध्यापक का केवल अकेला कितना है, तो 31 केजी है उसका औसत। तो यहाँ पे इसका योग निकाल लेंगे और आपका यहाँ पे अध्यापक का माइनस कर देंगे तो 13 विद्यार्थी का औसत आ जाएगा। तो करते हैं यहाँ पे, तो योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका निकाल लेंगे तो उसको कितना हो जाएगा, यानी कि आपका 14×5 यानी कि 343, और दशमलव में एक 0 बचेगा। तो इसका तो दशमलव के बाद में 0 रहता है तो उसका कोई मान नहीं रहता है, तो इसको हटा देते हैं। तो आपका कितना 14 लोगों का एक 13 विद्यार्थी और एक अध्यापक का जोड़ करके औसत आपका योग इसका कितना आ गया है, तो 343, और अध्यापक की कितना है, तो 31। तो इसको माइनस कर लेंगे इसमें से, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, तो 1 और ये 2, यानी कि 312 आपका आ गया। और 13 विद्यार्थी का औसत पूछ रहा है, यानी कि एक अध्यापक का निकाल लिए तो कितना यहाँ पे केवल विद्यार्थी बचे, तो 13, तो 13 का औसत निकालना है। तो यहाँ पे इसे हम काट लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कट जाएगा तो 24 बार में,
यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आसानी से। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अपना प्रॉब्लम कि क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं कि क्या है। तो 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, 4 संख्याओं का औसत 9 है, यानी कि आपका 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है, तो 9। और यदि एक और संख्या 14 को भी शामिल किया जाए तो नया औसत क्या होगा। यानी कि एक और संख्या को शामिल कर लिया जाता है तो कितना शामिल किया जाता है, तो 14। तो नया औसत आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो पहले तो क्या करेंगे कि इसका हम योग निकाल लेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, यानी कि आपका इसका योग कितना 36। और एक और कितना, एक और आ जा रहा है तो कितना लेकर के आ रहा है, तो 14। तो यहाँ पे 14 प्लस कर देंगे इसमें, तो आपका कितना हो गया ये 10 और कैरी कितना 1, 4 1 5, यानी कि 50। तो आपका ये 50 जो आया है कितनी संख्या का आया है, तो 5 संख्या का आया है, क्योंकि एक संख्या और प्लस हो रहा है तो वही एक जो आ रहा है 14 लेकर आ रहा है तो वही प्लस करेंगे। तो आपका 5 का अब औसत निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका, तो आपका ये 10, ये कट जाएगा आपका 10 बार में, तो 10 यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ये, तो ऑप्शन नंबर ये आपका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था ये आपका। अब 26 नंबर आपका क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो 26 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि 49 और 62, उसके बाद में 37 और 55 और उसके बाद में आपका x का औसत कितना है, तो 53। आपका औसत कितना दिया है, तो 53। तो x का मान आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। यानी कि आपका तो औसत दे रखा है, यानी कि आपका औसत तो दे रखा है यहाँ पे, और पूछ क्या रहा है कि आपको कि संख्या इसकी क्या होंगी, क्योंकि x का मान पूछ रहा है तो यही तो आपका संख्या पूछ रहा है कि क्या होगा। तो एक तो तरीका है कि आप इन सभी को प्लस करें और जितनी संख्या है उससे भाग दे करके हम निकाल लेंगे औसत। और एक तरीका क्या है कि आपका ये औसत कितना दिया है, तो 53। तो इससे देखेंगे कि कौन सी संख्या ज़्यादा लेकर के आई है और कौन सी संख्या कम लेकर आया है। जो ज़्यादा लेकर आया है उससे हम ले लेंगे और जो कम लेकर आया है उससे क्या करेंगे, बराबर बराबर बांट देंगे। आपका औसत तो यही कहलाता है कि बराबर बराबर सभी संख्या में बांट दें। तो आपका यहाँ पे ये कितना कम है आपका 53 से, ये 4, ये आपका 49 कम है 53 से। और आपका 62 ये कितना ज़्यादा है 53 से, तो आपका ये कितना ज़्यादा है, तो आपका ये 9। और ये आपके 37 कितना कम है 53 से, 37 कितना कम है 53 से, तो ये 16। और आपका 55 कितना ज़्यादा है 53 से, तो ये 2। और x तो आपका 0 है। तो अब क्या करेंगे, माइनस वाले के साथ एक, माइनस वाले को एक साथ करेंगे और प्लस वाले को एक साथ,
यानी कि 16 और 4 आपका कितना हो गया, तो माइनस वाले आपके 20 और आपके ये प्लस वाले कितना हो जाएंगे, तो ये आपके 11। अब माइनस कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस का 9। तो जब यहाँ पे माइनस में आया है तो क्या करेंगे, आपके औसत में से में आया है और संख्या आपको निकालनी रहती है तो क्या करते हैं कि जब माइनस में यहाँ आएगा तो आपके औसत में हम प्लस कर देंगे जब संख्या निकालनी रहती है। तो अगर आपको केवल औसत निकालना रहता है तो क्या करते हैं, प्लस आती है तो प्लस करते हैं और माइनस आती है तो यहाँ पे माइनस करते हैं। लेकिन जब वही आपकी संख्या निकाला जाता है, निकालते हैं तो क्या करते हैं, माइनस आएगी तो यहाँ पे प्लस कर देंगे और यहाँ पे प्लस आएगा तो वहाँ पे माइनस कर देंगे। यानी कि आपके यहाँ पे माइनस आया है, यानी कि आपके औसत कितना है 53। तो इसी में हम क्या करेंगे, आपका ये 9 प्लस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये तो 12 और ये यानी कि आपका 62। यही क्या हो जाएगा, आपका x बराबर निकल के आ गया। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर आपका कितना हो गया, ऑप्शन नंबर आपका ये डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए, बी और सी का औसत वायु 20 है। यानी कि आपका ए और बी और प्लस सी का औसत आयु कितना है, तो 20 और तथा बी और सी का औसत आयु 25 है। यानी कि आपका बी और प्लस सी का औसत आयु कितना है, तो 25 और वही ए का आयु क्या है। यानी कि आपका ए का आयु यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो पहले तो इनका योग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कितनी संख्या है, 3, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, ये 60 इसका योग और यहाँ पे कितनी है 2, यानी कि 25 दूनी 50, आपका योग 50। तो आपका ये बी सी का आपका योग कितना आया है, तो 50। तो यहाँ पे बी और सी का मान यहाँ पे रख देंगे तो आपका ए का मान निकल जाएगा और आपसे ए का मान ही तो पूछ रहा है। तो यहाँ पे 50 अगर रख देंगे तो ये इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो 50 यहाँ पे 60 में से माइनस हो जाएगा आपका, तो कितना बचा, तो आपका ए बराबर कितना हो जाएगा, ये तो 10। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं। आपका 28 नंबर आप देखते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यानी कि आपका कोई यहाँ पे 6 आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई 6 गो आदमी यहाँ पे बैठा है। छह आदमी यहाँ पे आपके बैठा है और कह क्या रहा है क्वेश्चन कि प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यानी कि आपका ये आदमी अगर x है तो ये कितना है, तो आपका 7 गुना कर रहा है। यानी कि ये तीनों आदमी आप चारों आदमी आपका पांचों आदमी कितना है, ये तो 7 गुना है। यानी कि आपका ये पहला ये अंतिम छठा आदमी x है तो ये इसका 7 गुना है। ये आगे देखते हैं। तो यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या का मान है। यानी कि आपका कितना दिया है, यानी कि 6 संख्याओं का औसत आपका कितना दिया है यहाँ पे, तो 136। 6 संख्याओं का 136 दिया है। तो पहले इसका हम योग निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा,
6 6 का 36 और कैरी कितना 3, 18 और 2 20 21, 21 के 1 कैरी 2, 6 और 7 1 8, यानी कि 816 इसका 6 संख्याओं का योग आ गया। और आपका क्या कर रहा है कि इन 6 संख्याओं के योग के बराबर आपका कितना दिया है ये, तो 816। तो ये आपका 7x और एक आपका ये x, यानी कि कितना हो जाएगा आपका ये, तो 8x। और बराबर में कितनी है, तो ये 816। तो अब काट देंगे, 8 एकम 8 और यहाँ पे कितना कट जाए, 8 दूनी 16, यानी कि आपका x बराबर कितना निकल के आ गया, तो 102। और यही तो आपका पूछ रहा है कि क्या होगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 102। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, तो ये बी नंबर। आपका ये 28 नंबर क्वेश्चन था और ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। आपके 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे कह रहे हैं पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। तो यदि उन सभी 5 संख्या, यानी कि आपका यहाँ पे कोई 5 आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई 5 लोग बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। यानी कि ये अगर आपकी ये 5वीं संख्या x है तो ये आपका कितना है 3x, और 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है आपका, 5 संख्याओं का औसत दिया है 85.8। तो 5वीं संख्या क्या है, यानी कि आपके ये पूछ रहा है कि आपका क्या होगा 5वीं संख्या। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, औसत दिया है 4 संख्याओं का, यानी कि 3x आपका ये हम माने हैं, तो क्या हुआ, इसको भी 3x मिलते होंगे, इसको भी 3x और इसको भी 3x और इसको भी 3x, यानी कि औसत का मतलब क्या होता है, सभी को बराबर बराबर। अब कह क्या कर रहा है कि पहली संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है, यानी कि आपका औसत कह रहा है। इसके पहले क्वेश्चन में क्या थी, तो वो आपका औसत नहीं कह रहा था, वो संख्या कह रहा था। यहाँ पे क्या कर रहा है कि औसत आपकी है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे औसत आपका कह रहा है कि ये इससे 3 गुना है, यानी कि सभी के पास 3 होंगे। तो यहाँ पे कितनी संख्या है 4, यानी कि आपकी या तो यहाँ से हम अगर प्लस करते हैं तो प्लस के अगर छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। या तो आप यहाँ पे 3 और 3 6 ये, और उसके बाद में 6 12 ऐसे कर लीजिए, या 3 से 4 3 12, यानी कि आपका 12। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 12x, और ये यहाँ पे एक की संख्या है x, तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो 13x, और आपका 13x तो ये हो गया। और इसके औसत के बराबर आपका कितना योग दिया है, तो इतना ही। तो पहले इसका योग निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 5 40 के 0 और कैरी कितना 4, 25 4 29 के 9 और कैरी 2, 8 5 40 2 42, यहाँ पे 9, और दशमलव के बाद में तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो क्या होता है यहाँ दशमलव खत्म हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा ये 429। अब इसे हम काट लेते हैं, तो आपको कितना बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13 39, और 39 माइनस कर लेंगे तो फिर कितना आएगा 3, यानी कि 13 39। ये आपका x बराबर कितना आ गया 33। और यही तो आपसे पूछ रहा है कि आपकी यहाँ पे x बराबर क्या होगी, यही पूछ रही थी आपकी, तो यही क्या हो जाएंगी आपकी आंसर हो जाएंगी। और आंसर नंबर आपका कितना हो जाएगा, तो ये सी नंबर आपका, ये सी नंबर आंसर हो गया। 29 नंबर आपका क्वेश्चन था। आगे देखते हैं आपका
तो आपके 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 4 संख्याओं का औसत 30 है, यानी कि यहाँ पे आपका कोई 4 संख्या है C प्लस D और इसका औसत कितना दिया है? तो 30। तो पहली संख्या शेष संख्याओं की योग के 1/3 भाग है, तो पहली संख्या क्या होंगी? यानी कि आपका हम इन तीनों को हम 3x मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका? केवल x, यानी कि 1/3 दिया है। और आपका दूसरा तरीका क्या है कि इनके योग के बराबर 1/3 मान के और उसके बाद में हम इस ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम बना चुके हैं, तो आप लगा लीजिएगा। तो ये तरीका से हम देखते हैं। तो यहाँ पे कितनी संख्या है? तो 4 संख्या। तो पहले इसका योग निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये आपका 120। और इनके योग के बराबर आपका क्या कह रहा है कि इतना आपका पूछ रहा है, यानी कि 3x और आपका ये कितना? 4x और आपकी संख्या कितनी है? तो 4। तो वही यहाँ पे 3 और यहाँ पे एक x, यानी कि 4x और आपका योग कितना दिया है? तो 120, यानी कि 4×3 आपका ये 12, यानी कि आपका 30 और x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 30। और यही तो आपका ये बराबर पूछ रहा है, यानी कि x का मान 30, यानी कि पहली संख्या आपका 30 आंसर हो जाएगा। यही उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में कुछ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले सेशन में।